बंदेलखंड के सोरमा हमेशा के लिए अमर। ये आग नहीं, हमारा अज़्म है। सच्चाई की जंग कभी पुरानी नहीं होती। तलवार बदले या कलम, मकसद सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। जब तक माओं की दुआएं और बहनों की इज्जत सलामत है, ये धरती नाकाबिले तस्खीर है। नौगढ़ की आग और मोहब्बत की पहली चिंगारी। हाँ, मैदान जंग तैयार है। बंदेलखंड की धरती, जहां बहादुरी मिट्टी में रची बसी थी, जहां तलवारें सिर्फ जंग नहीं, इज्जत के लिए उठती थीं। महोबा पर राज करते थे चंदेल नरेश परमल देव। इनके दरबार के सबसे ताकतवर जंगजू थे वीर आल्हा और महाबली ओदल। इनकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन एक रियासत ऐसी थी जो इस ताकत को बर्दाश्त न कर सकी। नौगढ़, गुरूर का किला। नौगढ़ का राजा बदकार, मगरूर और जंग का प्यासा था। उसे लगता था कि अगर महोबा को हरा दिया तो उसका नाम तारीख में हमेशा के लिए रह जाएगा। किंग परमाल, hear the message of Navgarh. Either accept slavery or prepare for war. राजा परमाल, नौगढ़ का पैगाम सुन लो। या तो गुलामी कबूल करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। महोबा झुकेगा ही। नौगढ़ की ईंट से ईंट पड़े। उठो मेरे वीरों, अपनी विजय का जश्न मनाओ। दरबार गूंज उठा। तैयार हो जाओ, जंग का वक्त करीब है। इस घोड़े को जल्दी जरा पहनाओ, हाथियों पर ढालें लगाएं। ओदल अपने घोड़े कड़क सिंह पर सवार हुए। इनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस जंग में सिर्फ तलवारें नहीं, दिल भी टकराएंगे। वो कोई आम शहजादी नहीं थी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर, लेकिन उनका दिल जंग से उदास था। इसकी तकदीर सितारों में लिखी है। क्यों हर बार राजाओं का गुरूर अवाम का खून मांगता है? इसी वक्त उसने पहली बार ओदल को देखा। लेकिन ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। गुरूर का किला। नौगढ़ का राजा बदकार, मगरूर और जंग का प्यासा था। दुश्मन की सफेद चीर दो। हट जाओ महोबा वालों। नौगढ़ की फतह। चलो कड़क सिंह, बिजली की तरह। लेकिन किले की फसील से कोई और भी था जो इस तबाही को रोकना चाहता था। शहजादी मचला। रुक जाओ ए जंगजो, क्या खून की नदियां बहाए बगैर तुम्हारा गुरूर तस्कीन नहीं पाता? शहजादी, इस दुश्मन का सर कलम कर दो। हमला करो, इन्हें निस्साब पोत दो। इसका सर ले आओ। मैं गद्दार नहीं, अमन की तालिब हूं बाबा। ये जंग हमें मिटा देगी। ओदल, होशियार रहो, ये दुश्मन की चाल हो सकती है। जी भाई, लेकिन हम उन्हें रोकेंगे। ओदल, जज्बात को तलवार के रास्ते में ना आने दो।
ये दुश्मन का गढ़ है, समझ गया भाई? भाई, जहां सच्चाई से ढाल बनकर खड़ी हो वहां तलवार नहीं चलती। मिथिला बादशाह की फौज ने हमें घेर लिया है। हाँ, लेकिन हम मिलकर लड़ेंगे। ये जंग अपनों और गैरों दोनों से है। आसमान पर बादल गरज रहे हैं और बारिश शुरू हो जाती है। खून और मिट्टी मिलकर एक हो रहे हैं। कुदरत भी इस खूनी खेल पर रो रही थी। नौगढ़ की मिट्टी अपनों ही के लहू से सुर्ख हो रही थी। राजा, अब भी वक्त है, जिद छोड़ दो, वरना तारीख तुम्हें सिर्फ एक जालिम के तौर पर याद रखेगी। राजा शिकस्त खुर्दा अंदाज में अपने तख्त से नीचे देखता है। उसका गुरूर टूट चुका है। गुरूर का किला ढेर हो चुका था। ताकत हार गई थी और सच्चाई जीत गई थी। शुक्रिया शहजादी, तुमने आज महोबा की तलवार को झुकने से नहीं बल्कि गुनाह से बचा लिया। जंग खत्म हुई, लेकिन एक दास्तान शुरू हुई। आल्हा और ओदल की बहादुरी की और मछला के इस अधूरे ख्वाब की। आखिरी बार! राजा रुको! बस करो राजा, तुम्हारा घमंड तुम्हें अंधा चुका है, अब पीछे हट जाओ। अब्बाजान, मेरी मदद कीजिए। बेटा, हक का साथ देना मेरा फर्ज है, लेकिन अब्बा ये बहुत जुल्म है। जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटी। मैं पुटी हुई हूँ। लेकिन महोबा की नोटों पर वार करना नहीं सिखाती। राजा शर्मिंदगी से सर झुका लेता है। गुरूर का वो इल्म जो आसमान से बातें करता था, आज मिट्टी में रोल दिया गया। जीता जीता महोबा के सूरमा को जीत। शुक्रिया नौगढ़ की आवाम, हम फाते बनकर आए हैं। जालिम राजा का जुल्म खत्म हुआ। ये फूल हमारी जीत की निशानी है। राजा, आज हम दुश्मनी खत्म करते हैं। हाँ इलाहा, लेकिन इस सुलह की कीमत बहुत भारी। हमने बहुत कुछ खोया, मगर आगे बढ़ना होगा। ये सुलह हमारे जख्मों को मुंदमिल करे। शायद हमारा मिलना तकदीर में नहीं था, लेकिन ये कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। ओदल अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो रहे हैं। मछला किले की बुलंद दीवार से उन्हें दूर जाते हुए देख रही है। वो जा रहा था अपनी बहादुरी की दास्तान नौगढ़ की हवाओं में छोड़कर। जब फाते लश्कर महोबा पहुंचा तो मिट्टी की खुशबू भी फतह के गीत गा रही थी। आल्हा और ओदल, वो नाम जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि बहादुरी की पहचान बन गए। ओदल की एक यादगार तस्वीर या मुजस्समा दिखाया जाता है जो वक्त गुजरने के साथ धुंधला हो रहा है। सदियां गुजर गईं, किले टूट गए, लेकिन उनकी गैरत और वफा की दास्तान आज भी जिंदा है। ये महज एक जंग नहीं थी, ये हक की बातिल पर फतह का अबदी निशान था। जंगें जीत ली जाती हैं, लेकिन उनकी यादें इंसान को अंदर से खाली कर देती हैं। फतह का ये जश्न अधूरा क्यों लगता है? क्या हर जीत की कीमत किसी का साथ खोना है? उदल, वीर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। हमारा फर्ज मिट की हिफाजत था और हमने वो निभाया। दूसरी तरफ नौगढ़ की शहजादी के लिए ये खामोशी किसी सजा से कम न थी। तारीख सिर्फ उनके नाम लिखती है जो लड़ते हैं, लेकिन उनके दिलों का हाल कौन लिखेगा? उदल अपने घोड़े पर सवार होकर एक लंबी सड़क पर अकेले निकल पड़ते हैं। गिरदो गुबार उनके पीछे उड़ रहा है। उदल ने महोबा छोड़ दिया। न ताज की तमन्ना थी, न तख्त की चाह, बस एक सुकून की तलाश थी। जंग के मैदान में अब हरियाली आ रही है। फूल खुल रहे हैं जहां कभी खून बहा था। वक्त हर जख्म भर देता है, मगर कुछ निशान मिटाए नहीं मिटते। अब खून नहीं बहेगा। ये तलवार अब सिर्फ कुस्सों में रहेगी, मैदानों में नहीं। मोहब्बत की वो अधूरी कहानी जो कभी मुकम्मल ना हो सकी, मगर अमर हो गई।
आल्हा और ओदल की रूहें बादलों के ऊपर एक दूसरे के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, जैसे वो अब भी हिफाजत कर रहे हैं। वो आज भी जिंदा है, हर इस दिल में जो सच्चाई और बहादुरी के लिए धड़कता है। आज भी महोबा की हवाओं में ओदल की ललकार और आल्हा का दबदबा महसूस किया जा सकता है। जब भी इस मिट्टी पर आंच आएगी, कोई ना कोई ओदल बनकर फिर से उठेगा। मछला का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि अब कोई दुश्मनी बाकी नहीं रही, सिर्फ मोहब्बत के गीत हैं। ये निशान रहेगा हमारी ताकत का, हमारी वफा का और हमारे इत्तेहाद का। मंजर बदलता है। जदीद दौर के बच्चे इस किले की सीर कर रहे हैं और वहीं ओदल का तांबे का मुजस्मा नस्ब है। तारीख के पन्नों से निकलकर वो अब हमारी पहचान बन चुके हैं। गुरूब आफताब का एक शानदार शॉट, जहां सूरज की सुर्खी पूरे महोबा को सुनहरा कर रही है। वो खून जो बहा था, अब इस मिट्टी की खुशबू में बस चुका है। हम मिट्टी में मिलकर भी मिट्टी से जुदा नहीं। हम बंदील खंड की गैरत हैं। सालो, वो आज भी पुकार रहे हैं, गद्दारों के लिए मौत और वफादारों के लिए जिंदगी। कायनात की वसतों में उनका नाम सितारों की तरह हमेशा चमकता रहेगा। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बहादुरी का कोई अंजाम नहीं होता। बंदेल खंड के सोरमा हमेशा के लिए अमर। जब वक्त की राख उड़ती है, तो सिर्फ सच्चाई के निशान बाकी रह जाते हैं। हमारी तलवारें अब खामोश हैं, लेकिन हमारा पैगाम सदियों तक गूंजेगा। अब कोई खौफ नहीं, क्योंकि दुश्मनी की आग बुझ चुकी है और अमन का नूर फैल चुका है। मेरे 12 सिपाही और ड्राइविंग मोबाइल पर बैठे लोग बदल जाते हैं, मगर तख्त की आबरू वो सुरमा होते हैं जो बुकते नहीं। यह है हकीकी इज्जत। ओदल कोई इंसान नहीं, वो एक सोच है जो हर मजलूम के दिल में पुलती है। आसमान पर उकाब उड़ रहा है और नीचे महोबा का कदीम किला अपनी पूरी शान से खड़ा है। ये किले गवाह हैं कि जब तक हम मुत्तहिद हैं, कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। Audal's horse gallops across the desert sand and vanishes, leaving only footprints. They are gone, but their footprints still show the path of truth. आल्हा और ओदल की रूहें एक दूसरे का हाथ थामकर रोशनी की तरफ बढ़ रही हैं। भाईचारे और वफादारी की वो मिसाल, जिसकी तारीख में कोई दूसरी नजीर नहीं। जय हिंद, जय महोबा। ये कहानी खत्म हुई, मगर उसकी गूंज बाकी है। दास्तानें सफर करती रहती हैं। बाहर से वो बहुत तब्दील में वो तुम्हारे अबारा महसाफ की गल रहे। मानो का जीवे और तेरा लूजे सार। ओदल का वो मखसूस सफेद घोड़ा बादलों के दरमियान से गुजरता हुआ दिखाई देता है, जैसे वो अब भी आसमानों का महबूब। वो तो हर इस तलवार में है जो नाइंसाफी के खिलाफ उठती है। रानी मछला का महल अब खामोश है, मगर वहां से गुजरने वाली हवा में अब भी पायल की झनकार और दुआ सुनाई देती है। वो कुर्बानी में उमर हो जाती है। आल्हा अपनी भारी गरजमिस को एक चट्टान पर रख देते हैं, जहां अब लोग अकीदत से सर झुकाते हैं। आल्हा की ताकत आज भी इस मिट्टी के जरे जरे में हौसला बनकर दौड़ती है। हम बदल गए, लिबास बदल गए, मगर हमारी गैरत की बुनियाद आज भी वही है। जंगें अब मैदानों में नहीं, ज़हनों में लड़ी जाती हैं। इल्म और हिम्मत ही हमारा नया हथियार है। हमारी जड़ें गहरी हैं, हमारा अज़्म बुलंद है। हम वो हैं जिन्हें वक्त मिटा ना सका। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे।
माजी के मैदान जंग और आज के स्कूलों कॉलेजों के मनाजिर एक साथ चलते हैं। हमारी ताकत अब मैदानों में नहीं, इल्म के नूर और किरदार की बुलंदी में है। मैं हल्फ लेता हूं कि अपने आबाओ अजदाद की गैरत को कभी दागदार नहीं होने दूंगा। ओदल का सफेद घोड़ा बादलों को चीरता हुआ जमीन की तरफ उतर रहा है, जैसे वो फिर से वापसी का ऐलान कर रहा हो। वो आ रहा है, वो हर उस इंसान की सूरत में आएगा जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। हम मट्टे नहीं, हम तो तुम्हारे लहू में जोश बनकर दौड़ रहे हैं। स्क्रीन पर बंदीलखंड की मट्टी का रंग उभरता है, जो सुनहरे रंग में बदल जाता है। ये मट्टी सोना उगलती है क्योंकि इसमें शहीदों का लहू शामिल है। फतह हमारी है क्योंकि हम हर